अजीर्ण को कैसे नाश करें। अजीर्ण हो जाता है ना लोगों को, क्या होता है अजीर्ण का मतलब? हाँ, बदहजमी, पचता नहीं है उन्हें, अजीर्ण हो गया, दो खाकर भी उन्हें बीमारी हो गई। जैसे कहते हैं जिनवाणी का अजीर्ण हो गया लोगों को, जिनवाणी पढ़ के भी उल्टा चलते हैं, ये अजीर्ण है। तो इस प्रकार जिन व्यक्तियों को अजीर्ण होता है, जिन्हें भोजन लगता नहीं है, पचता नहीं है, ऐसे लोग क्या करें? तो बता रहे हैं कि नित्य भोजन करने के पश्चात जो आधा घंटा अपने नाभि पर दृष्टि रखता है ध्यान पूर्वक, वह अपने अजीर्ण दोष को दूर करता है। और भी है, ये तो वो छोड़ो, स्वर विज्ञान से समझो। जिसको सदा अजीर्ण की शिकायत रहती है वह इस बात का ध्यान रखे कि जब उसकी सूर नाड़ी चल रही हो, सूर स्वर चल रहा हो, तभी भोजन करे, सूर स्वर में। ऐसा करने पर धीरे धीरे अजीर्ण की व्याधि पूर्ण रूपेण नष्ट हो जाती है और फिर पाचन शक्ति उसकी बढ़ती है सूर स्वर में, तो खाया हुआ भोजन सब पच जाता है। इस प्रकार सूर स्वर में भोजन करना प्रारंभ करें जिनको अजीर्ण रहता है, और भोजन करने के पश्चात बाईं करवट 10-20 मिनट लेट भी जाएं, जिससे कि भोजन के बाद जो सूर स्वर चलेगा वो आपके भोजन को पचा देगा। बाईं करवट, लेफ्ट करवट से लेट जाए 10-20 मिनट, तो उससे भी बहुत अधिक लाभ होता है, अजीर्ण रोग मिटता है। तो ये तो बता दिया। और पुराने से पुराना अजीर्ण रोग मिटाने के लिए ये बताया ना हमने, क्या करना है? पद्मासन से बैठकर अपनी दृष्टि को नाभि पर 10-15 मिनट स्थिर रखना है। जो इस प्रकार रखता है वह 7 दिन में ही अजीर्ण से छुट्टी पा जाएगा। कितने दिन में? ओनली 7 days कोर्स है। इतने दिन में आप अजीर्ण से छुट्टी पा जाओगे। बस अपनी दृष्टि को आंख बंद करके भी उस नाभि पर केंद्रित कर लें, या आंख खोल के करें, खोल के तो कर नहीं पाओगे, बंद करके कर लो, वो सबसे श्रेष्ठ है। फोकस एकाग्र नाभि पर होना चाहिए। तो वह पुराने से पुराना अजीर्ण भी 7 दिन में नष्ट हो जाता है। ये बात समझाई गई। जिन लोगों के बाल जल्दी पक जाते हैं, बाल और झड़ते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ बता रहे हैं, नित्य भोजन करने के बाद चंदन की कंघी से, किसकी कंघी से? चंदन की कंघी से बाल संवारने से सिर रोग, वायु रोग मिट जाता है। बाल काले रहते हैं, जल्दी पकते नहीं हैं, सफेद नहीं होते। भोजन के बाद कंघी करने से, वो भी काहे की? चंदनी कंघी। अब अच्छी चीज से ही काम होता है। ये तुम्हारी प्लास्टिक की कंघी से क्या होगा, है ना? उसमें जड़ जाएंगे प्लास्टिक कंघी से। चंदनी कंघी से हमें वह कंघी करनी होती है भोजन के पश्चात, जिससे कि हमारे बाल काले रहते हैं, पकते नहीं हैं, सिर रोग भी मिट जाता है। ये एक तरीका है। और सबसे सरल तरीका दूसरी चीज का, हम हमेशा स्वस्थ रहें, कोई रोग ना हो, उसके लिए नित्य आधा घंटा हमें पद्मासन में बैठकर दांतों के मसूड़ों में जीभ को लगाकर बैठना चाहिए। अपनी जीभ को, जैसे मौन हो जाते ना, तो मौन होने पर जीभ कहाँ होनी चाहिए? दांतों के मसूड़ों पे, बाहर वालों के नहीं, अंदर वाले जो मसूड़े हैं, जड़ हैं दांतों की, वहीं पर जीभ को चिपका कर रोज आधा घंटा 1 घंटा बैठता है वो हमेशा स्वस्थ रहता है, उसके शरीर में कोई रोग नहीं होता। तो इस प्रकार यह स्वस्थ रहने का सिंपल तरीका है। अपने आप को पद्मासन में बिठाकर अपने जीभ को आधा घंटा उस जबड़ों पर ऊपर लगाकर
दांतों की जड़ में बैठे रहो।